हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कथन और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष या श्लोक्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि कथन क्या होते हैं, निष्कर्ष क्या होते हैं। फिर कथन निष्कर्ष में भी कथन के प्रकार बताए थे, कथन कितने टाइप के होते हैं। कथन के 4 प्रकार बताए थे, ए ओ आई ई। चारों के टाइप आपको अलग अलग कराए थे, सबकी डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया निष्कर्ष। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। इतना आपको बता दिया था। इसके बाद हमारा होगा पूरक जोड़े, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक। एक ये टाइप और बचा है। इसके बाद हमारे कथन और निष्कर्ष वाला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप इन्हें सही से करें। देखते चले आगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पूरक जोड़े। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या पूरक जोड़े। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या पूरक जोड़े, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें होता है या तो, ठीक है, आइदर और वाले, ठीक, आइदर और, नाइदर नॉर, या तो एक, या तो दो, या तो दो, या तो तीन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में या पूरक जोड़े में। अब पूरक जोड़े कैसे बनते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, कैसे देखेंगे या तो इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, किन क्वेश्चनों में या तो लगता है, किन क्वेश्चन में या तो नहीं लगता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कथन के प्रकार बताए थे, ए ओ आई ई, ठीक। इन 4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ए का मतलब होता है सभी, ऑल। ओ का मतलब होता है कुछ। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, सम नॉट। और आई का मतलब होता है कुछ, सम। ई का मतलब होता है नन या नन ऑफ नन या नो। इसका मतलब वो नो या नन होता है। इसकी वैल्यू 100 होती है। सबकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप सबकी वैल्यू और सबका क्या मीनिंग होता है वो अच्छे से आप पढ़ेंगे या आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो वैल्यू आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो पूरक जोड़े बनते हैं इसी में उनकी ज़रूरत पड़ती है आइदर और के लिए। ए ओ आई की वैल्यू क्या होती है, उसी से हम पूरक जोड़े निकालेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या पूरक जोड़े, ठीक है। इसमें ये हेडिंग डालनी होगी। चलो इसमें आगे लिख रहे हैं पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों से बनते हैं। कथन की जरूरत नहीं होती है या कथन की आवश्यकता नहीं होती है। जो पूरक जोड़े हैं नहीं होती, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों से बनते हैं, कथनों की जरूरत या आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, जब कोई दो या दो से अधिक निष्कर्ष, चलो लिख रहे, जब कोई ऐसे लिखो दो, दो या दो से अधिक
निष्कर्ष किसी नियम से जब कोई दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी नियम से या किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, किसी नियम से गलत पाए जाते हैं, केवल तभी पूरक जोड़ों की जांच होती है। पहला क्या कह रहा है, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों से बनते हैं, कथन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला कह रहा है, जब कोई दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी नियम से या किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, केवल तभी पूरक जोड़ों की जांच होती है। ठीक है, जांच होती है। पूरक जोड़ों की जांच के लिए दोनों गलत निष्कर्ष के कर्ता व विधेय समान होने चाहिए। देखें, दिख रहा है, समान होने चाहिए, यहां पे लिखा है। ठीक है, समान ठीक है। इसमें बताया पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों से बनते हैं, कथन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब कोई दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी नियम से या किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, केवल तभी पूरक जोड़ों की जांच करते हैं। पूरक जोड़ों की जांच के लिए दोनों गलत निष्कर्षों के कर्ता व विधेय समान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वाले जो निष्कर्ष उसमें वो ए और बी दिया है, दूसरा वाला है उसमें बी और सी दिया है। जो कर्ता और विधेय है फर्स्ट और सेकंड वाले हैं वो समान होने चाहिए। अगर ए बी दिया है तो ए बी दूसरे निष्कर्ष में होना चाहिए। ठीक, तभी हम पूरक जोड़े उसमें बनेंगे। देख लिया आपने? ऊपर लिखना है, ये लिख लिया 18 है। ठीक है, अगला पॉइंट है पूरक जोड़े 3 प्रकार के होते हैं। थ्योरी लिख लेना, इसी से पूरा समझ में आएगा। पूरक जोड़े 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 है ए बी सी। सबसे पहला क्या, ए ओ, ए एंड ओ, ए ओ
सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है? ऑल। ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है सम नॉट। ए ओ आई ई। जो पूरक जोड़े के तीन प्रकार होते हैं, ए ओ आई ई। सबकी वैल्यू मैंने बताई थी, किसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, सब बताए थे। पूरक जोड़े सिर्फ ये तीन प्रकार के होते हैं। इसका मतलब फिर से बताएं आपको, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। ओ का मतलब होता है कुछ नहीं, इसका भी मतलब ओ का मतलब कुछ नहीं होता है। ई का मतलब होता है कोई नहीं, इसका मतलब होता है कुछ, आई का मतलब ये भी कुछ होता है, इसका मतलब वो सभी। ठीक है। पूरक जोड़े तीन प्रकार के होते हैं, ए ओ आई ई। ए का मतलब ऑल, ओ का मतलब सम नॉट, ओ का मतलब सम नॉट, ई का मतलब नन या कोई नहीं, आई का मतलब कुछ या सम। ठीक है, ये होते हैं जो आप एक बार लिख लें। इसके जो उत्तर है, पूरक जोड़ों के उत्तर है, वो या तो में दिए जाते, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और में। ठीक है, इसके उत्तर पूरक जोड़ों के उत्तर या आंसर या तो कोई भी एक्स वाई जेड, या ये होगा में देते हैं। पूरक जोड़े के उत्तर है वो या तो कोई भी, जैसे या तो ए या बी होगा, या तो एक सही या दूसरा सही होगा, इस तरह से देते हैं, पूरक जोड़ों का उत्तर देते हैं। ठीक है, या तो कोई भी नंबर एक होगा, एक कोई भी होगा, यहाँ पे होगा निष्कर्ष होगा, क्योंकि निष्कर्ष ही तो होते हैं, पूरक जोड़े निष्कर्ष में ही तो देखते हैं। ठीक है, पूरक जोड़ों के उत्तर या तो कोई भी एक नंबर है, या तो एक या दो सही है, या तो दो या तीन सही है, या दो या तीन निष्कर्ष सही है। ठीक है, इस तरह से पूरक जोड़ों को दिया जाता है। आप एक बार ये लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हटाएं। अब वो क्वेश्चन चले, इसमें कोई कथन है, सभी ए बी हैं। अगला कथन दिया है, सभी बी सी हैं। अब देखना है सभी की वैल्यू कितनी होती है, 150। इसमें तो पूरे जोड़े बनेंगे ही नहीं। सभी सी बी हैं करो, ठीक है। सभी सी बी है, ए की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ पे बी की वैल्यू 50 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 50 है। कॉमन टर्म पे हमेशा, कथन के कॉमन टर्म पे जब 100 होगा तभी तो जोड़े अपने आप में बनते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या कोई जोड़ा बनेगा, क्योंकि बी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ 100 कहीं भी नहीं, ना ऊपर से 100 है ना नीचे 100 है, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा। मतलब ये इससे और इससे जो आंसर आएगा वो हमेशा गलत होगा। पहले और दूसरे कथन से जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा वो गलत होगा, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, अब इसके निष्कर्ष लिख लें आप। ये कई निष्कर्ष लिखा रहे हैं, कई में एक ही में कई कर रहे हैं। कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है। अगला लिख लो। कुछ सी ए है। अगला देख लो। कोई सी ए नहीं है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कुछ इसी में निष्कर्ष देख लो। सभी ए सी हैं, कुछ ए सी नहीं है। ठीक है, और कराएं इसी में आप देख लो। देखना सबसे पहले अच्छे से समझना, देखना इसमें और इसमें कोई कनेक्शन हुआ, ऐसे देखें, इसमें और इसमें कोई कनेक्शन हुआ आपस में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म पे यहाँ पे 50-20 तो है, लेकिन वैल्यू दोनों की 50-50 है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी ये आपस में कॉमन होगा। कॉमन तो है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे, दोनों जो कथन है आपस में मिल नहीं रहे, आपस में इनका कनेक्शन नहीं निकल रहा, क्योंकि कहीं भी 100 नहीं है। ठीक, कल आपको बताया था। ठीक, जब यहाँ पे नहीं निकल रहा तो इससे और इससे कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखना कुछ ए सी है, यहाँ ए यहाँ सी है, ये ए है ये सी है, दोनों के बारे में पूछा गया, लेकिन हमारा जब कनेक्शन ही नहीं हुआ कि दोनों में आ सकता, फिर आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा। जब दोनों में जब जो हमारे आपस में कनेक्ट ही नहीं हुए तो ए और सी से आंसर कैसे हो जाएगा, गलत। कोई ए सी नहीं है, सबसे पहले ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दिया है कोई नहीं, तो ये भी हमारा गलत। सही, इसके बाद कुछ सी ए है, जब हमारा कनेक्शन ही नहीं हुआ तो सी और ए में रिलेशन कैसे निकल आएगा, मतलब ये भी गलत। कोई सी ए नहीं है, मतलब सब पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये भी गलत। सभी ए सी है, जब कनेक्शन नहीं तो रिलेशन नहीं, ए सी में कैसे हो जाएगा, ये भी गलत। कुछ ए सी नहीं है, ये सभी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी गलत। सारे हमारे गलत हैं, ऐसे तो हमारे सारे गलत हो गए। अब आइदर और को हम कैसे चेक करेंगे वो हम दिखा रहे हैं आपको। कुछ के लिए क्या होता है, कुछ 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 किस में आता, कुछ जो वैल्यू है कुछ किस में आता, कुछ ठीक ना, कुछ आता हमेशा आई कोई तो कुछ बोलते हैं, और कोई नहीं किस में होता, ई। ठीक है, अब इसका देखो, कुछ आई कोई नहीं ई, सभी ए कुछ नहीं का मतलब ओ। ठीक है, अब आइदर और मैंने क्या बताया था, ए ई आई ओ आई ई, यही बताया था रिलेशन। आइदर और वाले का रिलेशन क्या बताया था मैंने, आइदर और का ए ओ आई ई क्या बताया था, ए ओ आई ई, यही बताया था। अगर ये दोनों ये या तो ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो आइदर और का हमारा लग जाएगा। जैसे देखना आई ई, इसमें आई है इसमें ई है। सबसे पहले मैंने अब डेफिनेशन कराई थी, कोई भी दो निष्कर्ष किसी भी तरह से गलत पाए जाते हैं, फिर उनकी हम जांच करते हैं, और जांच करने के बाद अगर ये कंडीशन आती है, इन तीन में से कोई सी भी कंडीशन आती है, तो वो हमारा आइदर और का केस बनेगा। देखना
आई ई ए आया, आई ई ए, मतलब आइदर और बन गया, या तो में आ जाएगा, या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, या तो एक सही या दूसरा सही होगा। आंसर क्या हुआ, या तो एक या दूसरा सही होगा। अब देखना इसमें आई ई, इसमें भी आई हो ना, आई आई इस ये भी आ जाएगा या तो, ठीक। अब देखना ए ओ, ए ओ ऊपर दिया, ए ओ, यहां भी ए ओ, यहां भी ए ओ, ये भी हो गया या तो। देख, सबसे पहले मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन देने के बाद पहले हमने लिख लिया, उनकी वैल्यू लिख ली, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो लिख लिया, फिर देखा इनमें कोई रिलेशन बन रहा, कोई बी भी कॉमन तो है लेकिन रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि कहीं भी कॉमन टर्म पे 100 नहीं है। इसके लिए मैंने फिर इनके निष्कर्ष देखे, निष्कर्ष में देखा कि हमारे सारे के सारे ये गलत गए, वैल्यू के हिसाब से, खर्चा आमदनी के हिसाब से किए, जब हमारे सारे के सारे गलत हो गए, फिर हमने देखा कि अब इनमें आइदर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके लिए हमने जो बताया था, ए ऑल के लिए, आई कुछ के लिए, ओ कुछ नहीं के लिए और ई कोई नहीं के लिए, ये आपको मान याद रखने पड़ेंगे। अब इनमें देखना ए ओ आई, अब इनमें जो भी एक साथ आ जाएगा, अगर बाई चांस अगर ए ओ ना हो के ए ई होता, अगर ए ओ ना हो के ए ई होता तो हमारा आइदर और का नहीं बनता। अगर आई ओ की जगह आई ए होता तो हमारा आइदर और का नहीं बनता। जब इन दोनों में से, तीनों में से ये दोनों जोड़े एक साथ होने चाहिए, या ये, जब इनमें से कोई एक साथ होगा उसके बाद ही हमारा आइदर और का बनेगा। जैसे इसमें आई ई है, देखो आई, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें ए ओ है, इसमें ए ओ है, क्यों ये वाला, ठीक है। हमारे इस तरह से होंगे, एक बार देख लें, लिख लें। हटा है? एक और देख लें क्वेश्चन। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ठीक है। अब हमारा जो निष्कर्ष है, अब हमारा जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष किस तरह से होगा, सभी ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ सी ए नहीं है,
कुछ सी ए हैं, कुछ ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है। अच्छा चलो अगला एक और देखो इसमें। कुछ बी बी ए हैं, कुछ सी बी हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या दिया? कुछ ए बी हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? 50, इनकी वैल्यू 50, इनकी 50, इनकी भी 50। ये दोनों कौन से? पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, हमने जब दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले तो अपने आप गलत हो जाएंगे। ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत हो गए। इसके बाद देखा मैंने यहाँ पे सभी ए सी है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 100। अब देखना कॉमन टर्म यहाँ पे कितना है? बी। लेकिन यहाँ पे कहीं भी बी, कहीं भी 100 है? बी के मान में कहीं भी किसी एक पे भी 100 है? नहीं है, मतलब हमारा ये आपस में रिलेशन नहीं बनेगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब ये गलत हो गया। जब कोई कॉमन ही नहीं है तो ए सी में यहाँ भी रिलेशन नहीं बनेगा, ए सी में यहाँ भी रिलेशन नहीं बनेगा, ए सी में यहाँ भी रिलेशन नहीं बनेगा। और ये देखो कुछ बी ए है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। जब दोनों जगह 50 हो गए, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, मतलब ये हमारा सही है। ये देखो कुछ सी बी है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, मतलब ये हमारा सही है। क्योंकि क्यों सही है? इसे करने के लिए हमें दोनों कथन की जरूरत नहीं पड़ी थी। कुछ बी ए हैं, ये करने के लिए हमें दोनों कथनों की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ पहले ही कथन से कुछ बी ए हैं सॉल्व हो गया था। कुछ सी बी है, ये हमारे दूसरे कथन से सॉल्व हो गया था, हमें दोनों कथनों की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये अपने आप में दोनों सही है। उसके बाद अब हम करेंगे आइदर और चेक। और इसके लिए क्या करते हैं? सभी का मतलब ए, कुछ का मतलब होता है क्या? आई। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? ओ। कुछ का मतलब होता है आई, कुछ का मतलब होता है आई, कोई नहीं का मतलब होता है ई। रिलेशन क्या बताया था? ए ओ आई ओ आई ई बताया था। या तो ये बनना चाहिए, या ये बनना चाहिए, या ये बनना चाहिए। अब देखना ए ओ आई, ए आई कहीं भी दिया है, आई का मतलब कुछ होता, ए आई कहीं भी दिया है, ये हमारा गलत है, नहीं बनेगा। इसमें देखो आई ओ कहीं दिया है, आई ओ ये दिया, मतलब ये इसमें आएगा या तो में। ठीक है, आई ई दिया है, देखो आई ई ये दिया है, ये भी हो गया या तो में। इस तरह से हम, बहुत ही सिंपल है करने के लिए, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ये तो हमारे दोनों सही है। इसके बाद इसमें या तो लग रहा है, इसमें या तो लग रहा है, इसमें ए आई है। ठीक है, ना यहाँ पे कहीं, ना यहाँ ए आई है, ना यहाँ ए आई है, ना यहाँ ए आई है, मतलब ये वाला हमारा पहला वाला जो है वो हमारा गलत हो गया। उसके बाद इन दो को मैंने चेक किया, दोनों को चेक करने के बाद जब हमने देखा तो दोनों में जो हमने ऊपर कंडीशन से दी थी, जो पूरक जोड़े मैंने बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं, उसमें हमारे जो मैच कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं, वो वाले हमारे ये आ गए। उसमें या तो होगा आइदर फर्स्ट, मतलब या तो 1 या 2 सही होगा, आइदर फर्स्ट या सेकंड मतलब सही होगा। ठीक है, ये हमारे हो गए। इसे एक बार देख लें, लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और देखना,
अगर जैसे कोई कथन है, कथन में कोई कहीं यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ दिखा रहे हैं, अगर यहाँ होता कुछ ए बी है, निष्कर्ष में दिया होता कुछ ए बी है या कुछ बी सी है, क्या हमारे ये सही थे? जो हमारे कथन में दिया है कुछ ए बी है, कुछ वही निष्कर्ष में दिया कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, वही निष्कर्ष में दिया कुछ बी सी है। क्या हमारी ये निष्कर्ष सही है? सही है, क्योंकि कथन में दी हुई बात हूबहू जैसी की तैसी निष्कर्ष में दी जाती है, वो हमारा निष्कर्ष हमेशा सही होता है। एक बार और, कथन में दी हुई बात, कथन में दिया हुआ सेंटेंस, कथन में कही गई बात हूबहू जैसी की तैसी जिस तरह से कथन में दी हुई है ठीक उसी तरह से अगर निष्कर्ष में दी जाती है तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो हमेशा सही होगा। ठीक है, तो हमारा ये भी सही होगा क्योंकि कुछ ए बी है, हूबहू जैसी की तैसी है। उसके बाद कुछ बी सी है, ये सही है। उसके बाद देखना, अगर उल्टी भी दी जाती है कुछ बी ए है, मतलब उल्टा भी दिया लेकिन है तो कथन में ही। अब इसमें बोलो कुछ ए बी है या कुछ बी ए है, बात तो एक ही है, कुछ सी बी है, ये भी सही है। ठीक है, इस तरह से आप एक बार और याद रखना। लिख लिया? ये हमारे हो गए आइदर और वाले, आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। और नोट्स अच्छे से बनाते चलना, बिना नोट्स के कुछ भी समझने नहीं आएगा। अपने आप के नोट्स बनाए हुए अपने ही होते हैं। अब कुछ चीज़ें नोट करके लिख लो। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से घुमा दिए जाते हैं, जैसे उस किसी में सभी की जगह आगे हर एक, प्रत्येक, 100%, 0%, 50%, 25%, जैसे 25% ए बी है या 0% ए बी है या 0 ए बी है या 100% बी ए है, तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब इसमें ऑल, सभी में, कुछ नहीं में किस तरह से पढ़ेंगे वो हम आपको बता रहे। ठीक, जैसे कहीं दिया है नोट में लिख लो, इनका मतलब बता रहे। ठीक है, जैसे कहीं दिया सभी की तो वैल्यू पता ही है 150 होती, या 100% या प्रत्येक या हर एक या केवल ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये जैसे ये दिया सभी ए बी है, ठीक है, कि जैसे सभी ए बी है, या फिर दिया जाए 100% ए बी है, या दिया जाए प्रत्येक ए बी है, या दिया जाए हर एक ए बी है, या दिया जाए हर एक, उसके बाद होगा केवल ए बी है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज आती है उसका मतलब सभी ही होता है। ठीक है, इन वर्ड्स में से अगर कोई भी एक शब्द आता है तो उसका मतलब सभी ही होगा, वैल्यू इसी की लगेगी। अगर इनमें से कोई भी एक आता है, अगर कोई कहता है प्रत्येक ए बी है, हर एक ए बी है, केवल ए बी है, 100% कुत्ता बिल्ली है, हर एक कुत्ता बिल्ली है, केवल कुत्ता बिल्ली है, प्रत्येक कुत्ता बिल्ली है, प्रत्येक बिल्ली कुत्ता है, उसका मतलब सभी ही होता है। अगला आपका हो गया, क्या देखेंगे, जैसे दिया जाए कुछ, या फिर दिया जाए 0.1% से लेके 99.9% के बीच में कुछ भी आता है, वो
या फिर दिया जाए अधिकतम, ज्यादातर, या अगला दिया जाए कभी कभी, कभी कभी की बात पूछा जाए, जैसे दिया जाए अक्सर, अक्सर के बाद ठीक है, ये दिया जाए अगर कहीं भी कुछ 0.1% से लेके 99.9% के बीच में कोई भी परसेंटेज दी जाए, या फिर कुछ बोला जाए, या अधिकतम बोला जाए, या ज्यादातर बोला जाए, या ज्यादा से ज्यादा बोला जाए, या सामान्यतः बोला जाए, या अक्सर बोला जाए, या कभी कभी बोला जाए, इन शब्दों में से कोई भी शब्द यूज होता है उसका मतलब हमेशा कुछ ही होता है। ठीक, अगर एक बार फिर बता रहे, अगर कहीं भी कुछ बोला जाए या 0.1% से लेके 99.9% के बीच में कोई भी परसेंटेज दी जाए, या अधिकतम बोला जाए, या ज्यादातर बोला जाए, या अक्सर बोला जाए, या सामान्यतः बोला जाए, या कभी कभी बोला जाए, उन सब का मतलब कुछ ही होता है। अगला हम लिखेंगे, इसका मतलब सबका मतलब कुछ ही होगा, कुछ की ही वैल्यू लगेगी। जैसे सभी की वैल्यू क्या होती है 100-50, कुछ की वैल्यू क्या होती है 50-50। अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है उसकी वैल्यू 50-50 रहेगी, क्योंकि उसका मान कुछ के बराबर रहेगा। अगला, जैसे पूछा जाए आपको कोई नहीं, इसके लिए और क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं को बोल सकते हैं नन, या 0% बोल सकते हैं। ठीक, कोई नहीं के लिए या तो नन बोलेंगे या 0%। अगर कहीं 0% दिया होता है तो उसका मतलब भी कोई नहीं होता है। ठीक, इसकी कोई नहीं की वैल्यू कितनी है, इसकी होती है 100। और एक होता कुछ नहीं, अगर पेपर में कहीं भी कुछ नहीं लिख के आएगा तो कुछ नहीं ही लिख के आएगा, उसकी जगह और कुछ नहीं लिख सकते। अब इन चीजों को आप अच्छे से देख लें एक बार। अगर कहीं भी एग्जाम में सभी लिख के आ रहा, अगर बाई चांस उसने सभी नहीं लिखा, सभी कुत्ते बिल्ली है नहीं लिखा, उसने लिखा 100% कुत्ते बिल्ली है, तो इसका मतलब भी सभी ही होगा। अगर उसने दिया प्रत्येक कुत्ता बिल्ली है, उसका मतलब भी सभी ही होगा। उसने दिया हर एक कुत्ता बिल्ली है, ज्यादातर कुत्ते बिल्ली है, अगर उसने इसमें से ज्यादा कुत्ते बिल्ली हैं, इसका इन सब का मतलब सभी ही होता है, वैल्यू सभी वाली 150 ही लगेगी। उसके बाद अगर उसने दिया कुछ, कुछ ना देके उसने अगर 0.1% से लेके 99.9% के बीच में कोई भी एक वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू की परसेंटेज दी है और कहा कि इतने कुत्ते बिल्ली हैं, इतने हाथी घोड़ा हैं, ये अगर उसने बता दिया तो हमारा कुछ की ही वैल्यू लगेगी। उसने बोला 0.1 से लेके 99.9% के बीच में कुछ भी बताया, या अधिकतम बोला, ज्यादातर बोला, कभी कभी बोला, अक्सर बोला, सामान्यतः बोला, उसका मतलब कुछ ही होता है। उसके बाद जैसे उसने बोला कोई नहीं, कोई नहीं बोला तो आप समझ जाएंगे कोई नहीं की वैल्यू 100 होती है। अगर उसने बोला 0% ए बी है, 0% कुत्ते बिल्ली है, इसका भी मतलब कोई नहीं होता है। ठीक है, अगर आया कुछ नहीं तो कुछ नहीं वो लिख के देगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कुछ नहीं हमेशा बोलेगा कि कुछ नहीं, कुछ बिल्ली, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, तो कुछ नहीं लिख के देगा। ठीक है, इन ये तीन है, इनकी सभी की जगह इसमें से कुछ भी पूछ सकता, इसमें से कुछ भी वो बोल सकता है कि बताइए इसमें से क्या होगा, कभी कभी कुत्ते बिल्ली हैं, अक्सर कुत्ते बिल्ली हैं, सामान्यतः कुत्ते बिल्ली हैं, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, लेकिन सबका मान एक ही होता है। अगर ये इनमें से कुछ 0.1 से इनमें से कोई भी पूछा है उसका मतलब कोई कुछ ही होगा। इसमें से 0% नन दिया तो कोई नहीं मतलब होगा। इसमें से सभी या 100% प्रत्येक हर एक केवल
अगर इनमें से कोई भी एक शब्द आता है तो उसका मतलब सभी ही होगा, सभी की वैल्यू लगेगी 150, कुछ की 50 लगेगी, कोई नहीं की 100 लगेगी। और अगर कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50, उसकी वैल्यू अलग लगेगी। लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं दिया हुआ होगा। ठीक, हमारे चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर अच्छा था और इसकी थ्योरी आप जरूर लिखेंगे। अगर थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आपके सही से समझ में नहीं आएगा। और थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, और प्रैक्टिस आप करें घर पे। किसी भी बुक, कोई भी बुक ले लें, कैसी भी बुक ले लें, आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे। चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा के देखें, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे और इससे 100% सही क्वेश्चन होते हैं। बाकी फिगर जी गोले गोले बना के भी करते हैं, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हम आपको करके बता देंगे। लेकिन उसमें आप उलझ के रह जाएंगे और उसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, और या तो में तो अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। अगर हम इस तरह से करेंगे, इस तरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे करेंगे, जो वेन डायग्राम टाइप के आते हैं, इस तरह से हम करेंगे तो या तो वाले अक्सर गलत होते हैं इससे ज़्यादातर। अगर आपके पूरा सब कुछ अच्छे से दिमाग में बैठा तभी आप सही कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आपको पूरा कथन निष्कर्ष श्लोक्स चैप्टर कराया, इसमें आप बस ये कुछ रूल्स हैं वो रूल्स देख लें अच्छे से, पूरा चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे, कहीं भी आप नहीं फंसेंगे। और चैप्टर ख़त्म हो गया। कल देखते हैं क्या और पढ़ाएं। अच्छे अच्छे चैप्टर कराएंगे आपको, पूरी रीजनिंग कराएंगे, सारी रीजनिंग स्पेशल क्लासेस होगी। कोई भी क्वेश्चन आपका हमारी पढ़ाई हुई रीजनिंग से बाहर नहीं जाएगा। चैनल अच्छा लगे तो जो भी पढ़ने वाले लोग हों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, न्यू स्टूडेंट हो, जो भी हो, सभी को बताएं, सभी से बोलें कि चैनल देखें। और रोज़ चैनल देखने के लिए, रोज़ हमारी वीडियो जो भी आपके पास जाएंगी, टाइम से पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो आपके पास हमारी वीडियो तुरंत पहुंच जाया करेंगी और आप हर एक वीडियो को देखें, हर एक मतलब 100% वीडियो को देखें। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।